5 भाव हैं जीव के, कैसे हैं ये? असाधारण भाव हैं। जीव के अतिरिक्त अन्य किसी भी द्रव्य में ये भाव नहीं पाए जाते। इनमें से जो 4 भाव हैं, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक और औदैहिक, ये 4 भाव हैं, ये कर्म के निमित्त की अपेक्षा से हैं। कर्म के निमित्त की अपेक्षा से इनका जो स्वरूप हमने समझाया, इनकी जब भी परिभाषा बताई जाएगी उसमें कर्म का नाम आएगा। कर्म के निमित्त की अपेक्षा से ये भाव कहे जाते हैं, होते हैं। और जो पारिणामिक भाव है वो जीव का स्वभाव रूप भाव है, उसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है, ना उसमें कर्म के उदय की अपेक्षा है, ना उपशम की अपेक्षा है, ना क्षय की अपेक्षा है, ना क्षय उपशम की अपेक्षा है। हाँ, वो पारिणामिक भाव है, उसका कर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो उसे बोलते हैं ये कर्म निरपेक्ष भाव है। और ये 4 भाव हैं, ये कर्म सापेक्ष भाव हैं। ये 4 भाव नैमित्तिक भाव हैं, कर्म के निमित्त से होते हैं। अपने आप जीव में औपशमिक भाव हो जाए, अपने आप जीव में कर्म है ही नहीं, जिन जीवों के साथ कर्म है ही नहीं और उनके औपशमिक भाव हो जाए, जैसे सिद्ध जीव हैं, सिद्धों के कर्म ही नहीं है, तो फिर उनके औपशमिक भाव होंगे क्या? कर्म होंगे, कर्म दबेंगे तब औपशमिक भाव कहे जाएंगे। कर्म होंगे, उनका क्षयोपशम होगा तब क्षयोपशमिक भाव कहा जाएगा। तो ये 4 भाव हैं, ये कर्म की अपेक्षा रखते हैं, कर्म के निमित्त से होते हैं। असाधारण इसलिए कहा क्योंकि जीव में ही होते हैं। ये जैसे ये समझ लीजिए हैंकी नैपकिन है या ये टेबल है, इनमें औपशमिक भाव, इनमें औदैहिक भाव, इनमें शायिक भाव नहीं होते, ये जीव में ही, क्योंकि कर्म के संबंध के साथ जीव मोहराग्देश परिणाम करता है। कर्म का जैसे ही संबंध होता है तो जीव मोहराग्देश परिणाम करता है, आत्मा को भूलता है, तो औदैहिक भाव होते हैं। और फिर उसी समय में जब वो अपने स्वरूप को थोड़ा पहचानता है तो वो कर्म दब जाते हैं, तो औपशमिक भाव हो जाता है। फिर उसके कुछ देर पश्चात कुछ कर्म ऊपर उठ के आ जाते हैं तो वो शायोपशमिक भाव हो जाता है। और जब कर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं तो शायिक भाव हो जाता है। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कोई क्रम कि पहले क्या होगा। औदैहिक भाव अनादिकाल से सब जीवों के, संसारी जीवों के चल ही रहा है। जितने भी संसारी जीव हैं, कर्म का उदय अनादिकाल से सबके साथ है। वो औदैहिक पहले इसलिए समझा रहे हैं कि पहले वो कचरा मिली हुई स्थिति है, फिर अपन साफ करेंगे, वरना पहले से ही साफ होगा फिर ऊपर से कचरा मिलाओ। तो ऐसा होता नहीं है कि पहले जीव शुद्ध है, सिद्ध हो गया, फिर उसमें कर्म का कचरा मिल जाए, ऐसा नहीं होता। संसारी जीव तो वो सब संसारी तो हैं। जितने भी जीव हमको दिख रहे हैं ये सब संसारी हैं। मुक्त जीव अलग है, आगे अपने इसी अध्याय में आने वाला है जीवों के भेद प्रभेद। संसारेण मुक्ताश्च, 2 प्रकार के जीव हैं। तो मुक्त जीव तो सिद्ध हैं, बाकी जितने भी हैं वो संसारी हैं। वो संसारी इसीलिए कि कर्म के संयोग से सहित हैं, कर्म का उनके साथ संयोग है। जब तक कर्म का संयोग है तब तक संसार में है। अरहंत भगवान के भी 4 अभी अघातिया कर्म बचे हुए हैं तो अभी संसार में हैं, और कर्म का संयोग पूरा छूट गया तब वो मुक्त हो जाएंगे। तो सभी संसारी जीवों के अनादिकाल से कर्म का संयोग है ही, तो औदैहिक भाव सभी जीवों के अनादिकाल से है। कब तक रहेगा औदैहिक भाव? तो जब, हाँ, तो अनादिकाल से तो है लेकिन अनंत काल तक नहीं रहेगा। अनादिकाल से तो है कर्मों का संयोग, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका एंड नहीं आएगा, एंड आएगा। जब मोक्ष चले जाएंगे तभी वो कर्मों का अंत हो जाएगा। हाँ, पारिणामिक भाव सब जीवों के होता है। अभी इसी में हम आगे अभी पढ़ेंगे, अभी तो हमने भेद प्रभेद सारे पढ़े ही नहीं है। फिर लास्ट में ये टॉपिक आएगा कि कौन से भाव किन जीवों के हैं, गुणस्थान भी देखेंगे हम कौन से गुणस्थान में हैं और किसकी कितनी संख्या है, इसका ये क्रम क्यों रखा है। बहुत सारी बातें हैं इसमें, सारी काफ़ी बातें हैं। ये 8 कहने को 7 सूत्र हैं, लेकिन इसमें बातें बहुत सारी हैं। समझ लो आप पूरा एक चैप्टर जितना है ये। तो अभी अपन बात करते हैं थोड़ी सी चालू। कल अपनी बात ये कर्मों के संबंध में हो गई थी थोड़ी। कर्मों के 4 घातिया कर्मों की अपेक्षा से मुख्य रूप से वरना तो 8 ही कर्म हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 घातिया कर्मों की अपेक्षा से ये चारों भाव बन रहे हैं। औपशमिक भाव यानी
औपशमिक भाव कौन से कर्म के उपशम से होता है? अंशिका, औपशमिक भाव कौन से, यानी उपशम कौन से कर्म में होगा? मोहनीय कर्म में ही उपशम होता है। तो औपशमिक भाव जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कौन सा कर्म काम में आएगा, मतलब कौन से कर्म की बात चलेगी? अकेला मोहनीय कर्म। और मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं? 2 भेद। कौन कौन से 2 भेद हैं आशा आंटी? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो हाँ, और चारित्र मोहनीय के 25। तो ये 2 जो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय क्या काम करता है? देखिए, मोहनीय कर्म का काम क्या है? मोहनीय कर्म तो हमने पढ़ लिया, भेद भी पढ़ लिए, लेकिन उससे होता क्या है? हाँ, मोह महामद पियो अनादि। मोह का काम क्या है? इन कर्मों की उदाहरण है, 8 कर्मों के 8 उदाहरण दिए गए हैं, किसके समान ये काम करते हैं। ज्ञानावरण कर्म पर्दे के समान बताया आपको, याद में, ख्याल में? तो मोहनीय कर्म का क्या उदाहरण है? शराब के समान। मोहनीय कर्म क्या है? शराब के समान है। तो जैसे शराब पीने पर आदमी अपना ही भूल जाता है, मैं ही कौन हूँ, यही भूल जाता है। ऐसे पूछता है शराबी, मैं कौन हूँ, खुद का घर ही भूल जाता है, पता ही नहीं। ऐसा ही दिखाते हैं ना, टीवी में दिखाते हैं शराबी को। तो शराबी व्यक्ति खुद को ही भूल जाता है, अपना नाम पता ही भूल जाता है। तो मोहनीय कर्म का क्या काम है? कि अपना स्वरूप भुला देना। मैं जीव हूँ, ये हम भूल गए हैं। हम क्या मान के बैठे हैं? ये यूँ मैं जो कुछ हूँ, मैं गोरा काला मोटा पतला, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, यही तो मान रखा है। तो ये किसके कारण हो रहा है? ये सब कुछ मोहनीय कर्म के कारण। तो ये मोहनीय कर्म के कारण जीव अपना स्वरूप भूल जाता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो हमें सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? अपने स्वरूप की पहचान। तो हमें सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? मोहनीय कर्म के कारण। अभी निमित्त की तरफ से कथन है। वैसे देखा जाए तो जीव स्वयं ही अपने आप को भूला हुआ है, लेकिन जब जीव अपने आप को भूला होता है तो इधर मोहनीय कर्म का उदय सामने होता है। जब जीव के ऐसा परिणाम हुए अपने को भूलने रूप, तो सामने कौन सा कर्म होगा? मोहनीय कर्म। तो ये मोहनीय कर्म का काम है। उसमें दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो यहाँ दर्शन का मतलब क्या है? जो कल हमने 4 प्रकार के दर्शन पढ़े, चक्षु अचक्षु अवधि केवल, ये वाला दर्शन नहीं। यहाँ दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन नहीं, यहाँ दर्शन का मतलब है श्रद्धा। सम्यक दर्शन में दर्शन का क्या अर्थ है? श्रद्धा। दर्शन शब्द दोनों अर्थों में यूज़ में आता है। एक दर्शन शब्द सामान्य अवलोकन के अर्थ में, एक दर्शन शब्द श्रद्धा के अर्थ में। अभी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ क्या अर्थ है। जहाँ सम्यक दर्शन की बात चलेगी, मिथ्या दर्शन की बात चलेगी या मोहनीय कर्म की बात चल रही है, वहाँ दर्शन शब्द है श्रद्धा के अर्थ में। और जहाँ ज्ञान के साथ दर्शन अगर आ रहा है, वैसे ज्ञान के पहले दर्शन होता है, तो वो सामान्य अवलोकन। जब सम्यक्त्व की, मिथ्यात्व की ऐसी बात चल रही है, तो वहाँ दर्शन शब्द का अर्थ है श्रद्धा। हाँ, और जब जानने की प्रक्रिया चल रही है, ज्ञान कैसे होता है, जब ऐसी बात चलती है, तो वहाँ दर्शन शब्द का अर्थ होता है सामान्य अवलोकन। तो यहाँ पर दर्शन मोहनीय कर्म क्या काम कर रहा है? दर्शन क्या मतलब हुआ यहाँ? श्रद्धा। वो श्रद्धा पे को मोहित कर रहा है। दर्शन मोहनीय कर्म हमारी श्रद्धा को विपरीत बना रहा है। देखो, भाषा ऐसी कह रहे हैं, वो बना रहा है, बोलने में ऐसा ही आएगा, लेकिन वास्तव में वो कुछ करता हो, अपन सोचो हम तो कुछ करते ही नहीं, वही कर रहा है जो कुछ कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। सारी गलती किसकी है? गलती अपनी है। हम अपने आप को भूल रहे हैं तो उस पर नाम आ जाता है, बात इतनी है। तो दर्शन मोहनीय कर्म के कारण से जीव या हम स्वयं अपने स्वरूप को भूल रहे हैं, हमारी श्रद्धा विपरीत हो रही है। और चारित्र मोहनीय कर्म क्या काम करता है? नाम जैसा है वैसा ही उसका काम है, वो चारित्र नहीं होने देता। चारित्र का मतलब है आत्मा में रमणता, लीनता, और जिसे हम कहें बाहर में व्रत नियम वगैरह, ऐसा नहीं होने देता है। दर्शन मोहनीय कर्म हमें जीव अपने आप को जीव मानने नहीं दे रहा है, मान्यता, श्रद्धा। और चारित्र मोहनीय कर्म हमें उस जीव में लीन नहीं होने दे रहा है। अगर दर्शन मोहनीय कर्म हट भी गया तो हमने अपने आप को जीव मान भी लिया, लेकिन अब वो मैं जीव हूँ ऐसी उसमें लीनता, उसका नाम है चारित्र।
वो चारित्र नहीं होने देता, वो है चारित्र मोहनीय कर्म। सरल शब्दों में कहें तो वो बाहर में जो भी समझ लो एक देश संयम, अपने अणुव्रत, महाव्रत, अनंतानुबंधी तो उसके साथ होती है, लेकिन है वो चारित्र मोहनीय में ही। हाँ, है तो चारित्र मोहनीय में ही, श्रद्धा में नहीं जाएगी, लेकिन वो रहती उसके साथ है इसकी बेटा, लेकिन रहता है इसके साथ में, ऐसा है। समझ लीजिए ऐसे, आप थोड़ा सा अभी लिख लेना, लिखाएंगे फिर जैसे भी। क्या बोला मैंने? दर्शन मोहनी के 3 भेद कौन से हैं? बोलो रानी आंटी। बोलो अंशिका, दर्शन मोहनी के 3 भेद। हाँ, मिथ्यात्व, सम्यक, और फिर दोनों को मिला दो, सम्यक मिथ्यात्व, वो मिश्र हो गया। ठीक है, ये 3 भेद। हाँ हाँ, अपनी बात क्या चल रही थी? हाँ, दर्शन मोहनीय वो हमारे को आत्मा में श्रद्धा नहीं होने दे रहा कि मैं जीवूँ, ऐसा नहीं मानने दे रहा है दर्शन मोहनीय कर्म। दर्शन मोहनीय कर्म जितना मिथ्यात्व का उदय होगा, जब तक मिथ्यात्व का उदय रहेगा तब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, तब तक हम अपने आप को, श्रद्धा हमारी सही नहीं हो सकती, हम अपने आप को मैं जीव हूँ ऐसा नहीं मान पाएंगे जब तक उसका उदय चलता रहेगा। और मान लो दर्शन मोहनी का उदय दूर हो गया, वो नष्ट हो गया, तो हमने अपने आप को जीव मान लिया, लेकिन चारित्र मोहनी का उदय जब तक रहेगा तो वो हमें कुछ चारित्र नहीं लेने देगा। अणुव्रत, महाव्रत, इस तरह के जो चारित्र हैं बाहर में जो दिखते हैं, और अंदर में आत्मा में लीनता का नाम चारित्र है, आत्मा में स्थिरता का नाम चारित्र है, वो तब तक चारित्र मोहनीय कर्म जब तक रहेगा तो हम ऐसा चारित्र धारण नहीं कर सकेंगे। ये इनका काम है। ठीक है, ये मोहनीय कर्म का काम हो। मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं और ये 2 तरह के काम करता है, एक श्रद्धा को विपरीत बनाता है और एक चारित्र नहीं होने देता। तो श्रद्धा को विपरीत बनाता है वो दर्शन मोहनीय कर्म है, और चारित्र नहीं होने दे रहा है वो चारित्र मोहनीय कर्म। लिखे दर्शन मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय कर्म हमारी श्रद्धा का घात करता है। घात करता है मतलब विपरीत करता है, श्रद्धा का विपरीत बनाता है, घात करता है या श्रद्धा को विपरीत बनाता है। इसमें पहले साथ में लिख लीजिए, इसके कारण हमें सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। इसके कारण हमें, हाँ, हमें सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। और चारित्र मोहनीय कर्म हमारे चारित्र गुण का घात करता है। गुण का घात करता है, चारित्र गुण का घात करता है, और अणुव्रत, महाव्रत, मैं एकदम सरल शब्दों में लिखा रही हूँ, वास्तव में वो शब्द तो वैसे हैं एक देश संयम, पूर्ण देश संयम, लेकिन मैं एकदम सरल शब्दों में लिखा रही हूँ क्योंकि आपको अणुव्रत महाव्रत से जल्दी समझ में आ जाएगा। इसलिए अणुव्रत महाव्रत रूप चारित्र नहीं होने देता, रूप चारित्र नहीं होने देता। मतलब ये आप सोचो, ये शास्त्रों की एग्जैक्ट डेफिनेशंस नहीं है क्योंकि वहाँ शब्द मूल में अलग होते हैं, लेकिन ये अपने शब्दों में अपने को समझ में आ जाए वैसी है। अब अपन थोड़ा सा यहाँ से चालू करते हैं, फिर बीच में जो भी
बात आएगी तो देखते हैं औपशमिक भाव के भेद। पेज नंबर 93 पे है औपशमिक भाव। औपशमिक भाव के दो भेद हैं। क्यों हैं दो भेद? देखो इसका कारण अभी अभी अपन ने जो बात समझी ना उससे समझ में आएगा औपशमिक भाव के दो भेद क्यों हैं। हम देखें उपशम कौन से कर्म में होता है? मोहनीय कर्म में। और मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं? दो। तो बस वो दो ही कर्मों में उपशम होगा, इसलिए औपशमिक भाव के भेद भी दो ही बनेंगे। एक वो दर्शन मोहनीय में उपशम होगा, एक चारित्र मोहनीय में उपशम होगा। उस आधार पर औपशमिक भाव के भेद भी दो ही बन रहे हैं। देखिए सम्यक्त्व चारित्रे, बोलिए सम्यक्त्व चारित्रे, सम्यक्त्व चारित्रे, सम्यक्त्व यानी सम्यक्त्व सम्यक दर्शन और चारित्र्य यानी चारित्र। तो यहाँ तो शॉर्ट में बताया क्योंकि सूत्र है। औपशमिक भाव के दो भेद हैं, सम्यक्त्व और चारित्र। लेकिन ऐसा नहीं, उसके आगे अपने को लगाना पड़ेगा। औपशमिक भाव के दो भेद हैं, औपशमिक सम्यक्त्व और जो भी भावों के नाम हैं उन भावों के नामों के आगे वो भाव का नाम वो हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो सूत्र में शॉर्ट में कहा है। तो हमें नाम क्या हुआ औपशमिक भाव के दो भेदों का? औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। ये दो भेद औपशमिक भाव के हैं। उपशम मात्र मोहनीय कर्म का होता है, शेष 7 कर्मों का उपशम नहीं होता, इसलिए औपशमिक भाव भी मात्र 2 प्रकार का ही है। दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति, ये 3 भेद दर्शन मोहनीय के हैं। और चारित्र मोहनीय की अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया व लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक्त्व, और चारित्र मोहनीय कर्म की 21 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक चारित्र होता है। देखिए अब जो कुछ भी होना है ना दोनों भेदों में, ये जो मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियाँ हैं इन्हीं में से होना है। तो औपशमिक सम्यक्त्व का संबंध किससे? सम्यक्त्व मतलब श्रद्धा। श्रद्धा का संबंध कौन से कर्म से होगा? दर्शन मोहनीय। मोहनीय में भी मुख्य रूप से दर्शन मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय में क्या है? ये जो 3 है ना दर्शन मोहनीय की, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। अनादिकाल से जो जीव मिथ्या दृष्टि हैं, अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि जीव है मतलब एक बार भी जिनको अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसको बोलते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि। क्या बोलते हैं? जिनको आज तक कभी भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो उनके पास क्या होता है कि ये 3 कर्म नहीं होते। 3 बताए ना दर्शन मोहनीय के 3। उनके पास अनादिकालीन जो मिथ्या दृष्टि है उनके पास एक ही कर्म होता है, केवल मिथ्यात्व। ये 3 नहीं होते, अनादिकाल से ये एक ही हुए हुए हैं तीनों मिलके। एक ही चीज़ है हमारे पास, बस मिथ्यात्व। फिर क्या होता है जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है, पहली बार जो कल हमने ये प्रोसेस देखा था ना, वो गैप पड़ जाता है, कुछ ऊपर चल जाते हैं कुछ नीचे चल जाते हैं, ऐसी जब स्थिति होती है तो कर्म का उपशम हो जाता है, मोहनीय कर्म का। तो पहली बार जब सम्यक दर्शन होता है तब क्या होता है? वो सम्यक दर्शन है, समझ लो क्या बोलेंगे, हथौड़ा। वो सम्यक दर्शनी आत्मा में लीनता रूप, आत्मा की श्रद्धा रूप पुरुषार्थ से ये जो मिथ्यात्व एक पहाड़ था, अनादिकाल से एक ही पहाड़ था पूरा मिथ्यात्व का, उस पे ये सम्यक्त्व रूपी वो वज्र वो पड़ा ऐसे जोर से, तो मिथ्यात्व रूपी पर्वत के 3 टुकड़े हो गए। एक मिथ्यात्व था ना अनादिकाल से, एक पूरा पहाड़ एक अकेला था। और जैसे ही जीव ने इधर स्वरूप सन्मुखता की, अपने आत्मा को जाना पहचाना, इधर आत्मा में लीनता की, तो वो सम्यक्त्व रूपी वज्र समझते हैं बहुत, हीरे को तो पहाड़ों को तोड़ने के काम आए, कठोर जो होता है, तो वो सम्यक्त्व रूपी वज्र से वो उस पे पड़ा मिथ्यात्व पे, तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए। तो फिर ये मिथ्यात्व के दर्शन मोहनीय के 3 बन गए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अनादिकालीन जो मिथ्या दृष्टि है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के पास एक ही कर्म होता है। दर्शन मोहनीय के 3 भेद नहीं होते उसके पास एक ही होता है। जब सम्यक दर्शन हो जाता है पहली बार, उसके बाद ये 3 टुकड़े हो जाते हैं। तो एक तो मिथ्यात्व, ठीक है, एक तो मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया और लोभ। अनंतानुबंधी यद्यपि है तो चारित्र मोहनीय की बेटी,
लेकिन ये रहती है हमेशा इधर। जैसे कुछ नहीं होते बच्चे हमेशा अपनी ताई जी के साथ ही रहते हैं या हमेशा अपनी चाची के साथ ही रहते हैं, मम्मी के साथ रहते ही नहीं है कभी भी। उन्हीं के साथ, उन्हीं के पियर जाएँ, उन्हीं के नाने के जाएँ, मतलब सब जगह उन्हीं के साथ जाएँ। तो ये अनंतानुबंधी ऐसी है तो चारित्र मोहिनी की बेटी, लेकिन हमेशा दर्शन मोहिनी के मिथ्यात्व के साथ ही रहती है, इसी के साथ रहती है, इसी के साथ मरती है, इसी के साथ जीती है, मिथ्यात्व के साथ ही। तो जब ये मिथ्यात्व पे प्रहार हुआ तो मिथ्यात्व का उपशम हुआ, तो साथ में अनंतानुबंधी 4 का भी उपशम होता है। तो यहाँ लिखा, यहाँ तो 3 लिखे हैं दर्शन, यहाँ पे 3 इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमने आज तक 3 पढ़ रखे हैं। इसमें नीचे आ रहा है अनादि मिथ्या दृष्टि वाली बात, बाद में आ रही है, बाद में आ रही है वो बात, मैंने आपको पहले समझा दी। क्योंकि हमने आज तक 3 ही पढ़े हैं ना, कि दर्शन मोहिनी के भेद कितने होते हैं, 3, इसलिए कहने में यही आता है दर्शन मोहिनी के 3 और चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी 4। हाँ, जब पहली बार किसी भी जीव को उपशम सम्यक्त होगा, यानी सबसे पहले जीवन में धर्म प्रकट होता है, धर्म का प्रारंभ इस औपशमिक सम्यक्त से ही होता है। कोई भी जीव अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि है और हमको धर्म मतलब सम्यक दर्शन प्रकट करना, धर्म का मतलब ये नहीं पूजा पाठ, हम इसे धर्म समझते, ये नहीं धर्म, धर्म का मतलब है आत्मा का अनुभव हो। तो सम्यक दर्शन जब भी पहली बार किसी जीव को होगा तो सबसे पहले ये औपशमिक सम्यक्त होगा। और जब अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है तो ये हमारे पास एक ही है मिथ्यात्व। अनादिकाल से जो जीव मिथ्या दृष्टि है, हाँ हाँ, जब ये उपशम एक बार हो जाएगा तब ये 3 टुकड़े बनेंगे। फिर ऐसा होगा कि अगर आपने एक बार 3 टुकड़े कर लिए और एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, फिर आप विषय भोगों में, विषय कषाय में लीन हो गए, अपने स्वरूप की सुध ही नहीं ली, फिर से मतलब उसमें लीन हो गए, तो वापस मिथ्यात्व आ गया। तो वापस मिथ्यात्व आ गया, अब वो 3 टुकड़े तो एक बार हो गए, एक बार पहाड़ के टुकड़े हो जाए तो वापस जुड़ना आसान थोड़ी ना, फेविकोल लगा दियो जोड़ दिया, ऐसे नहीं जुड़ते आसानी से। तो वो अब टुकड़े तो हो गए 3, अब दोबारा आप सम्यक्त ले रहे हैं तो फिर कितनों को दबाएंगे, 1 को दबाएंगे कि 3 को दबाएंगे? अभी एक बार सम्यक दर्शन हुआ, 3 टुकड़े हो गए, अब वो सम्यक दर्शन छूट गया, टुकड़े 3 पड़े अपने पास में। अब कुछ काल बाद, समझ लो 2, 4, 5 भव बाद, 10 भव बाद, फिर से हमको लगा धर्म में रुचि लगी, अब सम्यक दर्शन प्रकट करना है। तो अब जब सम्यक दर्शन हो रहा है बाद में दोबारा, तो अब 3 को दबाएंगे कि 1 को दबाएंगे? 3 को दबाएंगे। अब 3 बचे ना, इसलिए लिखा है 3। तो जो दोबारा कर रहा है ना सम्यक दर्शन, एक बार सम्यक दर्शन हो गया, फिर छूट गया, फिर दोबारा कर रहा है, ऐसे जीव को बोलते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। क्या बोलते हैं? सादी मतलब अब दोबारा से शुरू हो रहा है, उसका शुरुआत हो गई। अनादि मिथ्या दृष्टि किसे कहा था? जिसको आज तक कभी भी सम्यक दर्शन एक बार भी, अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि ही है, उसे कहा अनादि मिथ्या दृष्टि। और जिसको एक बार भी सम्यक दर्शन होके और छूट गया, तो अब जब छूटी हुई अवस्था है तो वो क्या कहलाएगा? मिथ्या दृष्टि, सादी मिथ्या दृष्टि। अपने को पता लगना मुश्किल है, खुद को, ये केवली भगवान के ज्ञान में सब समझ में आता है। अवधि ज्ञानी भी जान सकते हैं, क्योंकि अवधि ज्ञान में कर्म दिखते हैं। जो हमने अवधि ज्ञान के 3 भेद पढ़े थे ना, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, तो परमावधि और सर्वावधि ज्ञान में कर्म परमाणु दिखते हैं। तो वो अपने कर्मों को देख सकते हैं, इनके पास 1 पड़ा है कि 3 पड़े हैं, तो वो कर्म देख के वो पहचान सकते हैं, और केवली भगवान भी पहचान सकते हैं। लेकिन हम खुद अपने लिए भी नहीं पहचान सकते कि हम सादी मिथ्या दृष्टि के अनादि मिथ्या दृष्टि हैं, और हम ऐसे नॉर्मली दूसरों को भी नहीं पहचान सकते। ये तो कहने की बात है, कर्मों में सब अपने आप होता है, हमें कुछ नहीं करना, हमें करना कुछ ही नहीं है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जो भी मशीनें आती हैं, समझ लो बर्तन धोने की है, कोई सी भी है, आपको खाली उसमें कपड़े डाल देने हैं, अब सब अपने आप होएगा। आपको उपयोग यहाँ लगाना है बस, फिर उसमें वो कितना साबुन लेगा, कितना पानी लेगा, कितना घूमेगा, वो सब ऑटोमेटिक होएगा। चाहे कोई भी काम जो भी ऑटोमेटिक होते हैं वो सब, तो अपने को क्या करना है? सब ऑटो मोड पे है। कर्मों में करना कुछ नहीं है। हमें बड़ा लगता है इतने सारे कर्म क्या करेंगे, अपने को कुछ नहीं करना। इतने सारे आए कैसे? कि स्वरूप की विराधना से इतने सारे कर्म आए, स्वरूप की विराधना की ना, इसलिए इतने सारे कर्म आए। तो बस वो काम करो कि स्वरूप की आराधना करो, वो सब भाग जाएंगे।
अपने को कुछ एक एक को लेके भगाना नहीं पड़ेगा। देखिए अब पढ़ते हैं फिर से थोड़ा। दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति तथा चारित्र मोहनी की अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया व लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक्त होता है। ये 7 प्रकृति यानी सम्यक दर्शन की जब भी बात आएगी तो सम्यक दर्शन के सामने कर्म, उसके अपोजिट, उसके अपोजिशन वाले विरोधी, ये 7 प्रकृतियाँ हैं। 7 कहेंगे अगर अनादि मिथ्या दृष्टि है तो उसके पास 5 ही है, 1 मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी, और जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसके पास 7 हैं। तो जब भी सम्यक दर्शन की बात आएगी, सम्यक दर्शन का घात करने वाले कर्म कौन कौन से हैं? दर्शन मोहनी के 3 और अनंतानुबंधी की 4। ये 7 अभी ये अपने को आगे भी काम आएंगे, ये 7 नाम है ना। तो ये ध्यान रखना है कि सम्यक के विरोधी ये 7 प्रकृतियाँ हैं। ठीक है, लिख लो, लिखा हुआ तो है, बस लिखा हुआ है उसमें, आप अंदर ऐसे लिख लो, सम्यक के विरोधी ये 7 प्रकृतियाँ हैं। आगे फिर जो बची, कितनी बची है? 28 में से 7 निकल गई, ये तो सम्यक थी। तो अब जो 21 बची हैं, कौन सी 21 बची हैं? अप्रत्याख्यानावरण 4, प्रत्याख्यानावरण 4, संचलन 4 और 9 कषाय, ये सब है चारित्र की विरोधी। अप्रत्याख्यानावरण कषाय के कारण हमें अप्रत्याख्यान आवरण, अ यानी जरा सा भी, प्रत्याख्यान यानी त्याग, और आवरण यानी उस पर आवरण डालना। तो जो जरा सा भी त्याग हम करें उस पर आवरण डाल दें, मतलब जरा सा भी त्याग नहीं होने दें। जरा सा भी त्याग मतलब एक देश भी हमको त्याग नहीं करने दे, यानी अणुव्रत भी जो हमको नहीं लेने दे। वो कौन सी कषाय है? अप्रत्याख्यानावरण। जब तक अप्रत्याख्यानावरण का उदय रहता है तो अणुव्रत भी नहीं ले पाते। आवृत्ति सम्यक दृष्टि होते ना, आवृत सम्यक दृष्टि, वो अणुव्रत भी नहीं ले पाते। तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से अणुव्रत नहीं ले पाते, प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से महाव्रत नहीं ले पाते। प्रत्याख्यान आवरण, प्रत्याख्यान यानी पूर्ण त्याग, उस पर जो आवरण डाले, पूर्ण त्याग को नहीं होने दे। हम पूर्ण त्याग करना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं करने दे रही है, वो जोर से आ रही है आगे, मैं नहीं करने दूंगी, तो वो क्या है? वो महाव्रत नहीं होने दे रही, वो कहला रही है प्रत्याख्यानावरण। और संज्वलन, संज्वलन जो है वो हमारे महाव्रतों के साथ साथ भी रहती है। इसमें से बताएंगे आप कौन सी प्रकृतियाँ? हाँ, महाव्रत के साथ रहती है, वो महाव्रतों के साथ भी रहती है। इन चारों में से अनंत, अ यानी जरा सा भी, प्रत्याख्यान यानी त्याग, और आवरण मतलब वो नहीं होने दे, जरा सा भी त्याग नहीं होने दे। जब तक अप्रत्याख्यानावरण का उदय रहेगा तो हमको भाव ही नहीं आएंगे हम कुछ व्रत लें, नियम लें। अगर उसका तीव्र उदय चलता रहता है तो परिणाम ही नहीं आते। अभी हमको कहाँ, हमारे तो मिथ्यात्व सम्यक का ठिकाना नहीं है, लेकिन अ यानी जरा सा, थोड़ा सा भी, एक देश भी, हाँ थोड़ा सा भी, और प्रत्याख्यान यानी त्याग, और आवरण यानी, प्रत्याख्यान मतलब होता है त्याग। पच्चखाणे श्वेतांबरों में चलता है, पच्चखाण मतलब त्याग करते हैं वैसे। तो ये तो अप्रत्याख्यान में तो जरा सा भी नहीं करने दे रही, और प्रत्याख्यानावरण में पूर्ण त्याग नहीं करने दे रही, थोड़ा सा तो करने दे रही है। थोड़ा सा हमने अणुव्रत ले लिए तो थोड़ा सा तो त्याग कर दिया, लेकिन प्रत्याख्यानावरण का उदय पूरा हम महाव्रत नहीं ले पा रहे, अणुव्रत ही ले पा रहे हैं, तो वो पूर्ण त्याग नहीं करने दे रही। क्या लिखा आपने? प्रत्याख्यान यानी त्याग, अ नहीं, प्रत्याख्यान यानी त्याग, और आवरण यानी नहीं होने देना। हो गया? तो ये जो चारित्र मोहनी 21 प्रकृतियाँ हैं, जब इनका उपशम होता है तो औपशमिक चारित्र, क्योंकि वो चारित्र का घात कर रही थी ना, तो वो उनका जब उपशम होगा, प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संचलन, इन पूरी 21 का हो जाएगा। इनमें से 4 का हुआ, 8 का हुआ तो औपशमिक चारित्र नहीं कहलाएगा। पूरी की पूरी 21 का उपशम होगा तब वो औपशमिक चारित्र कहलाएगा। ये होता है श्रेणी के काल में, जब उपशम श्रेणी चढ़ते हैं
तो पूर्ण औपशमिक चारित्र तो होता है वास्तव में 11वें गुणस्थान में, लेकिन उपचार से श्रेणी चढ़ते समय 8वें 9वें 10वें में भी औपशमिक चारित्र कह दिया जाता है। देखिए थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। अप्रत्याख्यानावरण की 4, प्रत्याख्यानावरण की 4, संजुलन की 4, 12 और 9 कषाएं 21, 9 हास्य रति अरति नहीं आई अभी, हो गई। इस प्रकार औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चैत्य के भेद से औपशमिक भाव 2 प्रकार का होता है, अनादि मिथ्या दृष्टि और कभी कभी सादी मिथ्या दृष्टि। अब ये शब्द समझ में आ गए? अनादि मिथ्या दृष्टि मतलब, बोलिए रंजू भाभी पीछे, अनादि मिथ्या दृष्टि बोलिए। सब एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हाँ बोलिए। हाँ, अनादिकाल से जो जीव मिथ्या दृष्टि है, अनादिकाल से आज तक कभी भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वो कहलाएगा अनादि मिथ्या दृष्टि। ठीक है। और सादी मिथ्या दृष्टि, हाँ, एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त होकर छूट गया, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है। अगर हम कह देंगे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया और छूटा नहीं बताया तो वो तो सम्यक दृष्टि रहेगा। इसलिए से एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त होकर छूट गया। तथा कभी कभी सादी मिथ्या दृष्टि के भी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया तथा लोभ, इन 5 प्रकृतियों के उपशम से भी औपशमिक सम्यक्त होता है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि है तो उसके 5 से होगा, एक्चुअल में तो 5 से भी होता है, 5 का भी उपशम होता है। फिर अगर सादी मिथ्या दृष्टि है तो 6 का भी हो सकता है, और 7 हो तो 7 का भी हो सकता है। यानी ऐसा होता है कि वो हमने टुकड़े किए थे ना उसके 3, और बहुत लंबा काल बीत गया, असंख्यात वर्ष बीत गए और हमने दोबारा सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं किया, तो क्या होता है, वो 3 पड़े पड़े, जैसे अपनी हड्डी वगैरह टूट जाए ना, ये जैसे ऐसी ऐसी जगहों की जहाँ प्लास्टर भी नहीं बनता, तो क्या होता है, अभी अपने आप ही जुड़ती हैं ये, बस रेस्ट करो और वो थोड़ा बहुत बाहर के उसके लिए पट्टा बांध देते हैं, बाकी अपने आप ही जुड़ती हैं। तो बहुत समय तक वो ऐसे पड़ी रही तो वो क्या होता है, वापस जुड़ जाती हैं। तो हमने बहुत टाइम तक दोबारा सम्यक दर्शन नहीं लिया, तो वो 3 की जुड़ते जुड़ते पहले तो 2 होती हैं, तो अगर 2 हो गई तो 2 ये और 4 अनंतानुबंधी 6 बच गई, और 2 हुई उस समय फिर किसी ने ले लिया सम्यक दर्शन तो वो 6 का उपशम करेगा। और कभी ऐसा हुआ कि वो वापस ही तीनों ही जुड़ के 1 हो गई, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लंबा काल बीत गया और आपने दोबारा वो काम किया ही नहीं, तो वो 3 टुकड़े बेकार हो गए आपके किए हुए, वो वापस से जुड़ के 1। किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए तोड़ के ख़त्म करना आसान होता है या बड़े टुकड़े को ख़त्म करना आसान होता है? तोड़ के ख़त्म करना आसान होता है। तो वो मिथ्यात्व का बड़ा पहाड़ था, तो पहले उसके टुकड़े किए थे हमने मेहनत से, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया, हाँ, तो वो वापस टुकड़े जुड़ के तीनों, पहले तो बहुत टाइम तक 3 रहते हैं, वो अपने को बहुत समय देते हैं कि अभी हम 3 हैं, लेकिन फिर आप बहुत टाइम तक अपन ने सुध नहीं ली तो वो 3 जुड़ के पहले 2 होते हैं, और फिर 2 भी फिर भी नहीं खबर ली तो वो वापस दोनों भी जुड़ के 1 हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऐसी बात लिखी है, मतलब आगे यहाँ तो अभी 6 की बात नहीं लिखी, वरना कहीं कहीं 6 भी वर्ड आएगा कि 5, 6 या 7। ठीक है, थोड़ा जितना समझ में आ रहा है लिखूंगी मैं धीरे धीरे, जैसे भी होगा ना। मुझे भी ऐसे लगता है कि अभी पढ़ाते समय, एक्चुअल में मैं जब लिखती हूँ ना, यहाँ पढ़ाते समय ज़्यादा डिटेल आती है, लिखते समय मुझे लगता है कि ठीक है लिख दिया, वही समझ में आ रहा है, पढ़ाते समय आप लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा, उस आधार पे और डिटेल हो जाती है, वो बात हो जाती है थोड़ी सी। तो देखती हूँ जितना उसमें आएगा, नहीं तो बाद में आगे 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 और आएंगी, ये बातें आएंगी। ये जो बात है ना अपनी सम्यक दर्शन वाली, ये मिथ्यात्व के टुकड़े, ये आगे समझ लो 3रे 4थे में करीब नहीं आएंगी, बाकी 6ठे 7वें 8वें में सब में आने वाली हैं बार में, तो हो जाएगा आपको पक्का, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी एक बार तो समझ में आ गया, थोड़ा बहुत देखेंगे फिर। तो इन 5 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक्त होता है, क्योंकि जिनके यह सम्यक दर्शन होता है उनके सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक नामक प्रकृति की सत्ता ही नहीं होती। जैसे मान लो अभी हम अनादि मिथ्या दृष्टि हैं, तो हमारे पास कौन सा कर्म है दर्शन मोहनी में? एक मिथ्यात्व, हमारे पास सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति है ही नहीं। और जो सादी मिथ्या दृष्टि होते हैं उनके पास तीनों भी हो सकते हैं, और अगर बहुत पुराने हों तो उनके जुड़ के 1 भी
हो सकते। यह तो सर्वविदित ही है कि करण लब्धि के उपरांत मिथ्यात्व प्रकृति के टुकड़े होने पर ही इन प्रकृतियों का जन्म होता है। लब्धि, हाँ अभी तो टाइम हो गया आंटी, पूरे 11:45 हो गए। लब्धियों में टाइम लगेगा, ले लेंगे अपन आप चाहेंगे तो, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस अभी हल्का सा देख लेते हैं। मतलब जब सम्यक दर्शन जब होता है ना, सम्यक दर्शन से जस्ट पहले वाले टाइम पे, जैसे अभी अभी अपने को होने वाला है सम्यक दर्शन, जैसे कोई काम बिल्कुल होने वाला है तो उससे जस्ट समझ लो कुछ सेकंड्स पहले, 2-4 सेकंड पहले वाला जो टाइम है उस समय ये काम होता है। या कहें कि बिल्कुल ये काम हुआ और सम्यक दर्शन हुआ, दोनों का एक ही सा टाइम है। इधर स्विच ऑन किया और ये पंखा चल गया, ऐसे ही वो ये टुकड़े हुए और ये सम्यक दर्शन हुआ। या कहो सम्यक दर्शन हुआ और टुकड़े हुए, एक ही बात है। पंखा चला, स्विच ऑन हुआ, स्विच ऑन हुआ और पंखा चला, जैसे ये एक साथ होते हैं ना काम, ऐसे ही काम है। वो टाइम कहलाता है करण लब्धि, सम्यक दर्शन से जस्ट पहले वाला टाइम। तो करण लब्धि के उपरांत मिथ्यात्व प्रकृति के टुकड़े होने पर ही इन प्रकृतियों का जन्म होता है। सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक चारित्र घटित होता है, इसलिए सूत्र में सम्यक पद पहले रखा गया है और चारित्र पद ऐसे क्यों लिखा? सम्यक तो चारित्र, ऐसे लिख देते चारित्र सम्यक। एक एक चीज़ पे विचार करते हैं आचार्य। तो पहले सम्यक दर्शन होता है, फिर चारित्र होता है, इसलिए पहले सम्यक लिखा और फिर ये दोनों प्रकार के औपशमिक भाव ज्ञानी धर्मात्मा के ही होते हैं और इनका काल भी मात्र अंतर्मूर्ति ही है। इस कारण औपशमिक भाव वाले जीवों की संख्या सबसे कम होती है। यही कारण है कि उक्त 5 भावों में औपशमिक भाव का उल्लेख आरंभ में किया गया है। अभी मैंने पढ़ दिया है, अभी और बात करेंगे, इसमें गुणस्थान भी बताएंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है। कल अगर जल्दी का रखेंगे तो बताइए आप लोग।